हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सुमन फीस सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई करें, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला वही चीज पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, उसको याद करते चलिए, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं बच्चों वही डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम में आई बैठिएगा, ठीक है, तो सिर्फ हम ही आपको याद आएंगे कि सुमन सर बताए थे, ये डेरिवेशन बताए थे, और वहीं डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है ना। और देखिएगा पूरा एग्जाम में सब कोई रो रहा होगा और आप लोग हंसते हंसते लिखिएगा। ठीक है। तो बच्चों, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास पढ़ा था बच्चों हम लोग कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू होलो स्फीयर। क्या दोस्तों? आपका होलो स्फीयर। ठीक है ना। होलो स्फीयर की वजह से आपका वेरियस पॉइंट पे क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। जो आपका पॉइंट ए पे 0 आया था, पॉइंट बी पे कितना था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट सी पे था के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और उसका बच्चों ग्राफ कैसा आया था? ऐसा गया था, फिर ऊपर, फिर ऐसा ग्राफ आपका आया था। ठीक है। अब बच्चों फिर क्या पढ़े थे उसके बाद? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। पहले क्या था? आपका होलो था, दूसरे में क्या था? आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, मतलब सॉलिड था वो। ठीक है ना। उसके वजह से हम क्या वेरियस पॉइंट पे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक निकालना था। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में, कि बच्चों किसी भी स्फीयर के अंदर अगर चार्ज देते हैं, ठीक है ना, कोई भी आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर अगर चार्ज देंगे तो सब चार्ज कहां चल जाएगा? उससे सरफेस चला जाएगा। ठीक है। मतलब कोई भी आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसके ऊपर अगर चार्ज देते हैं, उसके अंदर चार्ज देते हैं, तो टोटली चार्ज कहां चल जाएगा? आपका सरफेस चला जाएगा। तो अंदर में कोई चार्ज बचा नहीं, तो अंदर में चार्ज नहीं बचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और सी पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ग्राफ भी क्या आएगा आपका? सेम टू सेम आपका होलो की तरह आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरियस पॉइंट का सेम टू सेम किसके जैसा आएगा? होलो स्फीयर आएगा। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखे थे हम लोग, क्या सॉलिड स्फीयर विल बिहेव लाइक होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कैसा बिहेव करता है? होलो की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वेरियस पॉइंट ड्यू टू, क्या दोस्तों? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या दोस्तों? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग के वजह से क्या निकालना? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए क्या होता है, लिखते हैं फिर समझाएंगे और आपको। तो लिखिए बच्चों, पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और लिखते चलिए। लिखिएगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देख लीजिएगा, बैड कंडक्टर। क्या बच्चों? बैड कंडक्टर। लिखिए यहाँ पे VVI, लिखिएगा VVIQ, बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों। ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा क्या? बोर्ड एग्जाम। क्या बच्चों? बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? चाहे यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। क्या बच्चों? ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए, जो भी बता रहे उसको ध्यान पर देखते चलिए, जो समझते चलिए। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। क्या इसमें आपका एक लाइन और लिखा जा सकता है? इन दिस केस द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड through out the volume of sphere। अब देखो आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका करंट पास ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, एक होता है बैड कंडक्टर, एक क्या होता है बच्चों? गुड कंडक्टर। क्या बच्चों? बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसको बताए थे? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, उसको बैड कंडक्टर, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करे, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं करे,
आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करे उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर। जिसमें बच्चों आपका ये मूव करे, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, जैसे देखो बच्चों आपका ये रॉड है, क्या बच्चों एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे करंट देंगे, आपको इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो बच्चों इसको करंट लग जाएगा, आदमी मर सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों यही कि आपका बैड कंडक्टर मतलब लकड़ी का है, तो यहाँ पे करंट देंगे तो यहाँ पे बच्चों पकड़ा हुआ है कोई आदमी, हाँ इसको, तो उसको करंट नहीं लगेगा, वो मरने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका चार्ज फ्लो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक हो गया बच्चों गुड कंडक्टर, एक हो गया बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर उसको बोलेंगे जिससे आपका करंट पास हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, बैड गुड उसको गुड कंडक्टर, और जिससे पास नहीं उसको बैड कंडक्टर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ लिखा गया है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग उसी को बोलते हैं बैड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बच्चों? बैड कंडक्टर बोलते थे। देखिए आपका होलो स्फीयर क्या होता है, तो पहले चीज बताते क्या, होलो स्फीयर। ठीक है, होलो मतलब खाली, फुटबॉल, ठीक है ना। फिर क्या बताते हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब क्या वो लोहा का हो जाए। अब देखिए वही आपका फुटबॉल क्या हो जाए, आपका वुड का हो जाए। ठीक है, क्या हो आपका उसमें पूरा आपका मास जो बड़ा हुआ, ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना, मतलब जो आपका फुटबॉल था आपका लकड़ी का बन जाए, तब क्या होता है भेजेस पॉइंट पे क्या निकालिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो वहीं से क्या करने निकालने वाले हैं। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक स्फीयर है, ये बच्चों सेंटर है, ये आपका सॉलिड क्या होगा, सॉलिड है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ बच्चों, पॉइंट बी यहाँ, पॉइंट सी यहाँ। क्या बच्चों? पॉइंट ए यहाँ, पॉइंट बी बच्चों यहाँ है, पॉइंट सी यहाँ। कहता है पॉइंट ए पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट बी पे क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट सी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, यहाँ बच्चों क्या पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी। ठीक है, ये डिस्टेंस बच्चों एक्स, ये डिस्टेंस बच्चों क्या, यहाँ से बच्चों ये वाला डिस्टेंस सेंटर से बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये बच्चों डिस्टेंस आपका x है बच्चों। यहाँ से बच्चों यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका, ये आपका कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका स्मॉल r। क्या बच्चों आपका ये स्मॉल r है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ से कैपिटल R, यहाँ से यहाँ क्या आपका स्मॉल r। ठीक है, अब कहते हैं वो क्या आपका वेरियस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कोई बात नहीं, हमको पता है कि जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो बच्चों यहाँ भी क्या ले लिए, गॉसियन सरफेस ले लिए बच्चों। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस लेंगे, और इसमें आप चार्ज दिखा दीजिए। क्या बच्चों? इसमें आप चार्ज दिखा दीजिए। क्या कीजिएगा, सब तरह इसमें चार्ज दिखा दीजिए। ठीक है ना, क्या बच्चों सब तरह क्या कीजिएगा, चार्ज दिखा दीजिए। ठीक है ना, सरफेस पर भी इसका चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज हो गया बच्चों। अब देखिए पॉइंट बी पे है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे यहाँ से भी बच्चों। सी से क्या करेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, बहु ए पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या लिए, हम लोग गॉसियन सरफेस लिए। अब यहाँ देखते चलिए, अब बच्चों यहाँ से अब क्या करना है, हमको निकालना है क्या, यहाँ पे तो वो क्या चार्ज क्या प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो बच्चों, पहले क्या आपका सॉलिड था, तो यहाँ पे जो भी चार्ज ये सिर्फ चल गया, लेकिन क्या आपको लकड़ी का है, तो जहां चार्ज देंगे वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए चलो, पहले क्या करेंगे भाई, पॉइंट ए जो आपका ये घेरा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट ओ है, तो ये आपका ए जो घेरा हुआ है, ठीक है, उस एरिया में कितना चार्ज है पहले वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों पर लिखेंगे मतलब इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे देखते चलिए 4/3 पाई आर क्यू में क्या हो क्यू चार्ज, मतलब इतना में टोटली आपका बाबू आपका क्या 4/3 पाई आर क्यू में कितना क्यू चार्ज, तो 1 में कितना हो बच्चों, तो Q/4/3 क्या बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। तो बच्चों इतना में कितना चार्ज होगा, तो लिखेंगे 4/3 पाई एक्स क्यू। ठीक है, लिखिए बच्चों यहाँ पे Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई एक्स क्यू। ठीक है, ये बच्चों हो गया। अब यहाँ से देखते चलिए, हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई 4/3 पाई। ठीक है, कट गया। तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो Q इनसाइड जो चार्ज है बच्चों क्या QXQ। क्या बच्चों QXQ/RQ। मतलब बच्चों आपका जो ए पॉइंट था जिससे हम गॉसियन सरफेस लिए हैं, ठीक है ना, इसमें आपका चार्ज कितना होगा, तो हम निकाल लिए क्या बच्चों
क्यू एक्स क्यू बटा आर क्यू। क्या बच्चों? क्यू एक्स क्यू बटा आर क्यू। ठीक है, अब यहां देखते चलिए इसमें और हम क्या लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। क्या बच्चों? इनसाइड द स्फीयर। ठीक है ना, पॉइंट ए के लिए। पॉइंट ए पे क्या निकालना हमको? अभी ये क्या निकला है, वहां पे चार्ज कितना होगा, पॉइंट ए से जो एरिया खींचे हैं उसमें चार्ज कितना होगा। अब क्या निकालना, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, देखिए फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट ए के लिए बाबू तो लिखेंगे यहाँ पे फिर फ्रॉम गॉस लॉ। क्या आपका फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्या बच्चों? गॉसेस लॉ। हमने पढ़े क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या दोस्तों, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहाँ पे बता सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो लिख सकते हैं क्या, ई डॉट ए और इसका एरिया। बच्चों क्या इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, या पे इसका एरिया कितना हो जाएगा तो लिखेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और क्यू इनसाइड इसके अंदर चार्ज कितना है तो क्यू एक्स क्यू बटा आर क्यू। लिखेंगे बच्चों क्या यहाँ पे क्यू एक्स क्यू बटा आर क्यू। क्या बच्चों? क्यू एक्स क्यू बटा आर क्यू। देखो बच्चों इसमें अब एक दो स्टेप हम खा गए हैं। क्या किए? खा गए हैं। अब देखिए क्या किए कि हमको पता है कि भाई इसको डॉट करेंगे। अच्छा बताइए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर मतलब अगर कोई स्फीयर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बाहर तरफ होगा और एरिया वेक्टर लेंगे तो बाहर तरफ होगा। तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो एरिया आपका एंगल कितना बचेगा दोनों के बीच में, 0। और cos 0 का मान 1, तो दोस्त यहाँ क्या करें डायरेक्ट डॉट कर दिए, cos 0 का मान 1। ठीक है, तो दोनों फिर अलग हो जाएगा तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इसका एरिया टोटल कितना हो जाएगा तो 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब एक दो स्टेप खा गए हैं। क्यों? क्योंकि दो कॉन्सेप्ट में पूरा हर एक पॉइंट को लिख के बताया। ठीक है, अब यहाँ देखते चलो ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बटा क्यू एक्स क्यू बटा आर क्यू। और देखो बच्चों ये से बच्चों आपका ये खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना आ गया तो बच्चों क्यू एक्स बटा 4 पाई आर क्यू। क्या बच्चों? 4 पाई आर क्यू। ठीक है, मतलब बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए निकल गया क्यू एक्स बटा 4 पाई आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ये बता सकते बच्चों कि जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा, क्या गधो, जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बच्चों यहां से आपका जैसे जैसे दूर जाएगा, ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या बच्चों? बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप बोल सकते हो आप क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक्स क्या डिस्टेंस, यानी कि एक्स डिस्टेंस है, यानी कि एक्स बढ़ेगा, यानी बोल सकते हैं बाबू क्या कि अगर एक्स बढ़ेगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, और एक्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्या लिख सकते हैं एक्स अगर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बच्चों आपका ये भी घटेगा। तो कोई पूछेगा एट सेंटर, इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो बच्चों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। क्यों 0? क्योंकि एक्स हो जाएगा 0, एक्स 0 बच्चों, तो 0 में डिवाइड करेंगे 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर में, ठीक मतलब आपका जो आपका स्फीयर था उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। लिख सकते हैं एट सेंटर एक्स इक्वल टू 0, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। यहां तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और एक चीज और समझो कि जैसे से आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो बोल सकते हैं क्या बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बच्चों? एम एक्स प्लस सी। और याद कीजिए आपको पढ़ाया गया है ग्राफ में, ग्राफ हम लोग का एक टॉपिक है, चैप्टर है, कोई पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ाते हैं ग्राफ। और वो ग्राफ होता है पूरा कॉन्सेप्चुअल, वो ग्राफ पढ़ने के बाद 11 से लेकर 12 तक का ग्राफ आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरा स्पेशली हर एक पॉइंट को उसमें बहुत अच्छी तरह से उसको अरेंज किया गया है कि कोई भी दिक्कत हो नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राफ लिखा गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें बताया गया बच्चों कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा क्यों होगा। ठीक है ना, तो ये चलता है कि आपका स्ट्रेट लाइन, क्या चलता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ग्राफ कैसे जाएगा आपका ऐसे जाएगा, मतलब बढ़ता हुआ होगा। ठीक है ग्राफ, ठीक है, तो हमें बताया गया है। जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए, फास्ट, जल्दी वो फास्ट लिखिए तो हो गया। ठीक है, मिटा रहे हैं। अब बच्चों पॉइंट क्या निकाल चुके हैं हम लोग ए का निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या निकालना है,
पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या दोस्तों? पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखिए, फॉर पॉइंट, जैसे लिखिए फॉर द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट कौन सा होगा बाबू? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे निकालना मतलब अब यहां पे निकालना बच्चों, यहां पे निकालना है, ठीक है ना। क्या दोस्तों? यहां पर अगर निकालना है हमको, पॉइंट बी पे निकालना है, तो क्या करना बच्चों? लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ बच्चों हम लोग जानते हैं बच्चों, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कब तक जान लीजिएगा? बहुत बार आने वाला है गॉसेस लॉ, ठीक है ना। आप याद कर लीजिए। क्या बच्चों? आप याद कर लीजिए, या तो हम आपको याद करवा देंगे। आप प्यार से याद कीजिए, नहीं तो बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के क्या करेंगे? आपको याद करवा देंगे। दो ही ऑप्शन है, आप भाग जाइए। क्या बाबू? भाग जाइए, वहां जाइए जहां पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पढ़िएगा तो आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, हमको पढ़ा के दिमाग में डाल देंगे और वो आपका दिमाग में बार बार क्या होगा? रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना। ये 100% है, क्योंकि भाई हम इतना बार, मेरा पढ़ाने का कुछ स्टाइल इस टाइप का है, ठीक है, कि भाई जो भी आएगा आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको बताएंगे, तभी उसको बताएंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। और मेरा कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर, कोई भी क्लास में स्टार्ट करेंगे, बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। 100 का 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलो बच्चों, हम गॉस लॉ से लिख सकते हैं क्या? ई डॉट डी ए। और तुमको याद हो गया क्या? सब बच्चों को याद हो गया, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, लिखेंगे ई बी इंटू, बच्चों यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर में चार्ज कितना है? तो बच्चों इसके अंदर में चार्ज जो आपका बी लिया है, ठीक है ना, वो पूरा सरफेस से है, तो उसके अंदर में चार्ज कितना बच्चों? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको वही कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका स्फीयर है। क्या बच्चों? आपका ये स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे सब क्या होगा? आपका चार्ज है। सब क्या बच्चों? आपका चार्ज है। यहाँ पे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर बच्चों, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बच्चों इधर। कोई पूछेगा एरिया वेक्टर किधर, देखिए एरिया ड्रॉ से बनाएंगे और ऐसे देखते हैं एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर, ठीक है। ये पिछले क्लास में बताए थे। तो दोनों के बीच एंगल कितना? तो 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? तो 1 होता है, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। तो वहां भी यहाँ पे डॉट करेंगे, ई डॉट डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1, ठीक है। तो बाबू ये आपका बाहर निकल गया। और बाबू तो छोटे छोटे एरिया का जो है टोटल एरिया होगा, और टोटल एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख दिए? क्या हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी बच्चों आपका आ गया क्या? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। पॉइंट बी के क्या निकाल दिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, ठीक है। और इसको और हमें क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट बी भी निकाल दिए। तो जल्दी इसको फटाफट लिखिए, फिर हम लोग का तीसरा स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी फास्ट। ओके बच्चों, हो गया होगा? रह जाए पूरा स्टेप ही बता जा रहा है, इसको समझते चलिए आप लोग, ठीक है बच्चों। अब क्या? सरफेस 3 या पॉइंट 3 बोल सकते हैं हम लोग। लिखेंगे फॉर आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब पॉइंट सी के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बच्चों? पॉइंट सी के लिए बात कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे? फ्रॉम गॉस लॉ। क्या बच्चों? फ्रॉम गॉस लॉ। और बच्चे लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, सब तो याद ही हो गया होगा। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट बच्चों। क्या फिर क्या करेंगे? डॉट करेंगे।
फिर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का आपका एंगल सेम, एंगल 0, cos 0 का मान 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और छोटे छोटे एरिया टोटल एरिया हो जाएगा। और टोटल एरिया कितना होगा बच्चों, तो यहाँ से जो एरिया कर रहे हैं स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बच्चों सेंटर से स्मॉल r, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इंटू 4πr² इक्वल टू, और अंदर में चार्ज कितना बचा बच्चों, इसके अंदर में चार्ज कितना है Q, तो लिखेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इक्वल टू कितने बच्चों Q बटा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r² का बच्चों, Q बटा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो बन गया। अब क्या करना है, हमको ग्राफ बताना है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ क्या लिखेंगे, ग्राफ। देखिए बच्चों यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों देखो 0 से लेकर B पॉइंट तक, क्या बच्चों 0 से लेकर B पॉइंट तक आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाए, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों पॉइंट बी पे मैक्सिमम हो जाएगा, पॉइंट बी पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और ये जो मैक्सिमम होगा तो आपका x किसके बराबर हो जाएगा, x आपका r के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों क्या Q बटा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r² बच्चों। उसके बाद जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, घटेगा, क्या बच्चों आपका घटेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऐसे आपका ग्राफ, उसके बाद कैसे बनेगा, उसके बाद बच्चों आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते चलो, देखिए ऐसे बनेगा। अब यहाँ ध्यान देते चलो बच्चों, ये घट क्यों रहा है, क्योंकि देखो r नीचे में आ गया, r नीचे में आ गया, ठीक है। तो यहाँ बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या जाएगा, घटेगा, और बच्चों अगर r बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। तो देखिए यहाँ के बाद तो इलेक्ट्रिक आपका डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका घटना स्टार्ट होगा। इसलिए बच्चे यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से आपका घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चे आपसे जो भी पूछेगा एग्जाम में डेरिवेशन आपको पूरा लिख के आ जाना, ठीक है ना, पूरा डायग्राम बना के पूरा ग्राफ बना के आ जाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से आपका पॉइंट ए दे देगा, यहाँ पे पूछेगा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको ग्राफ बच्चों पूछ सकता है, ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि ये किसका ग्राफ है, ठीक है। तो सब आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक प्रकार का आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एक शीट की वजह से निकालेंगे, क्या बच्चों आपका इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके।